यूट्यूब पे वीडियो देख के पढ़ाई कर रहा हूँ, मार्केट से कोई बुक लेके पढ़ाई कर रहा हूँ, मत करो। लोगों ने पढ़ाई काफी टाइम पहले स्टार्ट कर दी है। सो अगस्त मंथ आ गया है, तो सबसे पहला काम आपको करना है, मैक्सिमम पीपल डोंट नो, अगर महाराष्ट्र के अंदर बीएड करना है तो यू हैव टू राइट सीईटी एग्जाम, महाराष्ट्र बीएड सीईटी का एग्जाम लिखना पड़ेगा। इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट कि भाई कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, डिटेल सिलेबस, मिस्टेक्स एंड डेली वर्कआउट आपको क्या क्या करना है। Those who are starting their preparation right from August onwards, so what should be your strategy, what are the key area which one should work out, ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और भी कंटिन्यू बहुत सारे वीडियो चैनल पे आ रहे हैं, तो वो सब वीडियो मिस मत करो, काइंडली वॉच ऑल द वीडियोस। सो वीडियो मिस नहीं हो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक करके हर एक बीएड सीटी एस्पिरेंट को शेयर कर दो। लोगों ने पढ़ाई काफी टाइम पहले स्टार्ट कर दी है, सो अगस्त मंथ आ गया है, तो जितना जल्दी हो सके आप भी पढ़ाई चालू कर दो। आप काफी लोगों से पीछे चल रहे हो, दैट डज नॉट मीन कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, प्रोवाइडेड कि आप मेहनत कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, टेस्ट लिख रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो और आपके प्रोग्रेस को मेजर कर रहे हो। ठीक है, चलो वन बाय वन सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना है, स्टार्ट विद द मॉक टेस्ट। पीवाईक्यूज वाले क्वेश्चन या एक्चुअल बीएड सीटी वाले मॉक मेन्यूर के डैशबोर्ड पे आपको मिल जाएंगे, और मॉक लिखो। यू विल गेट टू नो कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या है और मैं किस लेवल पे परफॉर्म कर पा रहा हूँ, मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस विद रिस्पेक्ट टू द सेक्शन क्या है। अकॉर्डिंगली आपकी पढ़ाई स्टार्ट करो। सो मेन्यूर के डैशबोर्ड पे लॉग इन करोगे तो यहाँ पे आपको सारे मॉक मिल जाएंगे। पहला मॉक लिखो और आपको समझ में आएगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हो, डिफिकल्टी लेवल क्या है। ठीक है, सो प्रिपरेशन के लिए मेन्यूर की बैच हमने ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है 2027 को लेके एंड 2028 को लेके भी, जितने लोग सेकंड लास्ट ईयर और ग्रेजुएशन में हो। सो टू जॉइन द बैचेस यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम ऑन द गिवन नंबर, साइड डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक द डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं मिस्टेक्स, पाप गलतियां जो आपको अवॉइड करनी है, जो आपको नहीं करनी है। क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है? अंडर कॉन्फिडेंट में या ओवर कॉन्फिडेंट होकर पढ़ाई नहीं करनी है, दोनों केस में मार्क्स लूज करोगे। आराम से सीटी प्रिपरेशन कर रहेंगे, टाइम है या मेरा तो सीटी आराम से हो जाएगा, लास्ट में पढ़ के कर लूँगा, नहीं। आपको न्यूट्रल होकर के प्रिपरेशन करनी है, लेट पढ़ाई नहीं चालू करनी है, फॉर ग्रांटेड सीडी को बिल्कुल भी नहीं लेना है, रॉन्ग रिसोर्सेज के साथ पढ़ाई नहीं करनी है। सो इफ यू हैव ज्वाइन मेन्यूअर तो आपको सेट ऑफ बुकलेट मिली होगी, ये सेट ऑफ बुक्स जो आपको प्रिपरेशन करने में हेल्प करेगी। राइट फ्रॉम इंग्लिश हो गया आपका, लॉजिक हो गया, ऐसे ही आपको बाकी की भी बुक, जीके की भी बुक मिल जाएगी। ठीक है, बैच आपने ज्वाइन किया तो बुक इज कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर आपको बुक ऑर्डर करना है तो लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आता है कि नो पीयर ग्रुप रैंडम प्रिपरेशन। यार देखो, सिमिलर टाइप के एग्जाम के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब आप उनके साथ पढ़ाई करते हो तो आपको समझ में आता है कि आपको कितना आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन कि बाकी के लोग कैसे आंसर कर रहे हैं। और लेक्चर में भी वही होता है कि जब हम लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, बहुत लोग आंसर कर रहे हैं बट मेरा आंसर नहीं बना, तो यार मुझे काम करना पड़ेगा। एंड रैंडम स्टडी, यूट्यूब पे वीडियो देख के पढ़ाई कर रहा हूँ, मार्केट से कोई बुक लेके पढ़ाई कर रहा हूँ, मत करो, रैंडम मार्क्स आएंगे। नो मेंटरशिप, नो मेंटरशिप मतलब यार कोई तो एक मेंटर होना चाहिए, जब जब आप ऑफ ट्रैक जाओ तो आपको गाइड करे, आपको मोटिवेट करके रखे। अब वो आपका मम्मी पापा हो सकते हैं, भाई, बड़ा भाई, बड़ी बहन या दोस्त हो सकते हैं, या इफ यू हैव जॉइन मेन्यूअर लाइव बैच, आई विल बी देयर, मेन्यूअर फैकल्टी विल बी देयर टू हेल्प यू, टू गाइड यू, बट मेंटरशिप तो लगेगी टिल द एग्जाम। तो ये कुछ पाप गलतियां है जो आपको अवॉइड करनी है। सो मिस्टेक्स के बाद आता है आपका डेली वर्कआउट। डेली हमें क्या क्या करना है? बेसिक मैथ्स करके ले लो। सर मैथ्स तो आता ही नहीं है, नहीं आता, बट बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन आपके लॉजिक में देखने को मिलेंगे। तो भाई फर्स्ट 1 to 30 तक का स्क्वायर, 1 to 20 तक का क्यूब, लिखो ये सारी चीज़ें, एंड 1 to 20 तक का टेबल, ये तीन चीज़ें तो आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक है, एंड बेसिक कैलकुलेशन, यार स्पीड मैथ्स का वीडियो डैशबोर्ड पे लॉगिन करो, वॉच ऑल द स्पीड मैथ्स वीडियो, सारे टॉपिक की थियरी एंड सॉल्व एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर आप लॉजिक का टॉपिक ओपन करोगे या कोई भी बुक ले लो, और ये लेट्स से कि मैंने ये टॉपिक ओपन किया, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, एक पेज का थियरी दिया हुआ है और सॉल्व एग्जांपल दिए हुए हैं, इतना करके फिर लेक्चर में आओ, है ना। ये बेसिक आपका इंटैक्ट करो हर एक टॉपिक को लेकर के। तो जब आप लेक्चर में आओगे, डाउट क्वेश्चन आप पूछ सकते हो सर मैम से, और आपको टॉपिक के बारे में पता होगा। ऑल्दो टॉपिक बेसिक से लेके टिल प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन एडवांस लेवल तक चलेगा, शॉर्टकट्स वगैरह, बट थोड़ा सा प्री वर्क करके आओ। वर्ड पावर मेड इजी, जितने लोग ELCT वाला भी एग्जाम लिख रहे हो भाई, वो कैब के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ये वाली बुक, इसका चाहिए तो इमेज मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, वर्ड पावर मेड इजी का। जितने भी एग्जाम इंडिया में होते हैं वो कैब यहाँ से ही आता है, इससे बेस्ट बुक नहीं है। कैसे करनी है मैंने लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया और आगे भी मैं करते रहूँगा, बताते रहूँगा।
और बाय द वे इसका पूरा वीडियो डैशबोर्ड पे दिया है मेन्यूवर के, जो आपको बुक तो करनी है, साथ में वीडियो भी देखना है। तो ये वो ऑर्डर कर लेना, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा 100-150 का, या रद्दी वाले के यहाँ से सेकंड हैंड लोगे तो भी चलेगा। फॉलोड बाई न्यूज़पेपर रीडिंग। इंडियन एक्सप्रेस अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो बढ़िया है, मैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस 2 पेपर रिकमेंड करता हूँ। बट अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो तो बहुत हो गया, पेज 1 एडिटोरियल, जीके भी अपडेट हो गया, रीडिंग पे भी काम हो गया, वोकैब, ग्रामर, सारी चीज़ें इंप्रूव हो गई आपकी। ग्रामर के सारे रूल्स देखो, जितने भी रूल्स एग्जाम में रिपीट होते हैं आ रहे हैं, उनको उसको कंपाइल करके हमने एक सेट बनाया हुआ है 100 रूल्स का, जो आपको गो थ्रू करना है। आपके डैशबोर्ड पे लॉगिन करना, वहाँ पे वीडियो सेक्शन मिल जाएगा, आगे मैं डैशबोर्ड पे दिखा दूंगा। तो ये खत्म करना है। एंड स्टे मोटिवेटेड, हर दिन मोटिवेटेड रहना है, हर वीक मोटिवेटेड रहना है, हर मंथ मोटिवेटेड रहना होगा टिल द एग्जाम डेट। एक बार एग्जाम लिख लिए, अच्छे से अपना परसेंटाइल स्कोर बन गया, पेपर अच्छे से गया, उसके बाद रिलैक्स। तो भाई मोरल डाउन होगा, डीमोटिवेशन आएगा, कोई टॉपिक नहीं बनेगा, किसी मॉक में स्कोर नहीं बनेगा, या टेस्ट सीरीज में प्रॉब्लम होगी, ये चीज़ें होने वाली है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। तो डीमोटिवेटेड नहीं रहना, इसलिए मैं बोला ना, एक तो मेंटर आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो ये है आपका मिस्टेक्स एंड डेली वर्कआउट क्या होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रिपरेशन रोड मैप को लेके। बट हाँ, BTDC मुंबई जितने लोग टारगेट कर रहे हो, टॉप 10 कॉलेजेस B.Ed के टारगेट कर रहे हो, तो अगस्त से जो मैं स्टडी प्लानर आपको दे रहा हूँ, ये आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, चाहे आप दोनों एग्जाम लिख रहे हो या B.Ed CT का एग्जाम लिख रहे हो, ठीक है। सो B.Ed CT की पढ़ाई अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो व्हाट शुड बी योर प्रिपरेशन रोड मैप। एक तो टीचर एप्टीट्यूड, ये आप आराम से दिसंबर जैन में करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मार्च में अपना एग्जाम होगा, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन, इसके वर्कशॉप वीडियोस आपके मॉक सीरीज में अवेलेबल है, मॉक वाले क्वेश्चंस कवर करो। लॉजिक के अंदर आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ट्रेडिशनल से आएंगे, फिर क्रिटिकल एंड एनालिटिकल, लास्ट ईयर CT यहाँ से क्रिटिकल से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, तो ये वाला टॉपिक भी अपने को अच्छे से करना है। इंग्लिश में वोकैब, वर्बल, RC एंड ग्रामर, तो ओवरऑल एरिया पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। एंड फाइनली आपका स्टैटिक GK एंड करंट अफेयर्स। गेम चेंजर सेक्शन लिखो, गेम चेंजर सेक्शन आपके B.Ed CT में होने वाला है GK एंड इंग्लिश। यहाँ पे ऑलमोस्ट मोर देन 60% जनता का स्कोर नहीं आता, तो ये 2 सेक्शन पे आपको डे 1 से काम करके लेना है। और इंग्लिश का पेपर मैंने बताया कि पूरा एप्लीकेशन बेस्ड है, अगर आपका वोकैब अच्छा है, ग्रामर अच्छा है, रीडिंग अच्छा है, तो आप बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में अच्छा करोगे। आपने स्टैटिक GK के केस में वीडियो, हैंडआउट्स, मॉक आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे दिया हुआ है, और स्टैटिक GK को लेके जो मॉक है टॉपिक वाइज, उसमें आपको पूरे 1000 क्वेश्चन के हमने टॉपिक वाइज मॉक दिया हुआ है, 2 से 3 बार करके ले लो, क्वेश्चन रिपीट वहाँ से ही होंगे। और करंट अफेयर्स के केस में आपको हैंडआउट्स और मंथली टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, जो आपको कवर करके लेना है, ठीक है। तो मेक श्योर आपके पास ये वाली बुक होनी चाहिए, आपकी ये GK की बुक, ठीक है। और इसके अंदर से भी आपका, जैसे कि हिस्ट्री मॉड्यूल कर रहे हैं तो वीडियो, हैंडआउट्स, मॉक कर लिया और बुक से भी कर लिया, ठीक है। बाकी लॉजिक जैसे से लेक्चर हो रहा है वैसे से प्रैक्टिस करते जाएंगे, टीचर एप्टीट्यूड भी उसी तरह से वर्कआउट करके ले लेंगे। तो ये आपका कंप्लीट प्लानर है, हो सकता है तो इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं साइड हो जाता हूँ। नाउ लेट मी टेक यू टू द मेन्यूअर डैशबोर्ड एंड गाइड यू अबाउट द ऑल द रिसोर्सेस। सबसे पहले मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे लॉग इन करके आप स्टैटिक GK में आ जाओ, बिकॉज ये सारे वीडियोज आपको गो थ्रू करके लेने हैं। स्टैटिक GK के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गया। सेम वे आपका इंग्लिश के केस में वर्ड पावर, मेड इजी के पूरे वीडियोस ये खत्म करो, ठीक है। और वैसे ही आपका इंग्लिश के केस में आपका ग्रामर के सारे रूल्स, ये ग्रामर के सारे रूल्स दिया हुआ है, और ये 100 रूल्स को कंपाइल करके हमने कंप्लीट PDF बनाया हुआ है, काइंडली गो थ्रू इट। एंड लाइकवाइज आपका कॉन्ट में स्पीड मैथ्स का वीडियो देख के खत्म करो, ये स्पीड मैथ्स कैलकुलेशन वगैरह आपको थोड़ा इजी रहेगा समझने के लिए, और आपका लॉजिक के टॉपिक, ठीक है। ये डैशबोर्ड का एक्सेस आज लो एंड किक स्टार्ट योर B.Ed CT प्रिपरेशन। सो B.Ed CT के अंदर अराउंड 80 to 90,000 के आसपास जनता रजिस्टर करती है। कंपटीशन हर साल बाय द वे बढ़ ही रहा है, नंबर ऑफ कॉलेजेस, सीट्स आर वेरी लिमिटेड। तो भाई CDCL भी बोलता है कि आपको फोड़ना पड़ेगा, आपको अच्छा स्कोर मेक श्योर आप CT के एग्जाम में लेके आओ, सो दैट यू शुड एंड अप विद द डिसेंट B.Ed कॉलेजेस। कॉम्पिटिशन वाइज इफ यू आस्क मी किस टाइप की जनता पार्टिसिपेट करेगी, एक तो जो अभी ग्रेजुएशन में है, फाइनली ग्रेजुएशन में है, कॉलेज के अंदर है, वो B.Ed CT लिख रहे हैं। बहुत लोग जो वर्किंग है वो B.Ed CT लिख रहे हैं, बिकॉज टीचिंग के जॉब के लिए दे आर प्लानिंग। कुछ लोग घर पे है, कम्प्लीटली हाउस वाइफ है या घर पे ही है, एंड दे आर कम्प्लीटली प्रिपेयरिंग फॉर द B.Ed CT। या कुछ लोग ड्रॉप ईयर लेके, या तो रिपीटर भी है, जो अच्छा कॉलेज सोचा था नहीं मिला, रिपीट करे। तो ये 3 से 4 टाइप की जनता के साथ अपना इस साल कॉम्पिटिशन होने वाला है। तो भी लग जाओ फुल फ्लेज में, स्टार्ट योर प्रिपरेशन, डू हार्ड वर्क, डेफिनेटली यू विल हिट 99+ परसेंटाइल इन B.Ed CT एग्जामिनेशन। स्कोर वाइज B.Ed CT में आउट ऑफ 100 हमें 80+ टारगेट करना है, एंड ELCT के अंदर आउट ऑफ 50 हमें 40+ के ऊपर का स्कोर लेके आना है। सो किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन। फॉर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, राइट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर कर देना हर एक स्टूडेंट को।
ऑल द बेस्ट, थैंक यू।